वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट यूजिंग फॉर लूप। जावा ब्लूजी में फॉर लूप से आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट मतलब कोई चीज़ को रिपीटेडली करना। यहाँ पे उसका मतलब ये निकलता है कि किसी चीज़ को या किसी पार्ट ऑफ टास्क को आप रिपीटेडली करना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तीन तरह से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है जावा में, बाय यूजिंग फॉर लूप, फॉर के थ्रू, या फिर डू वाइल के थ्रू, या वाइल के थ्रू। तीन तरह का कीवर्ड्स है या तीन तरह का टेक्निक्स है जिसका इम्प्लीमेंटेशन करके हम आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट लगा सकते हैं ब्लूजे जावा में। आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट को लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। लूप मीन्स बार बार किसी चीज को रिपीटेडली करना या किसी चीज कोई टास्क को रिपीटेडली करना। तो यहाँ पे हम किस तरह से किसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम को या किसी पार्ट ऑफ टास्क को रिपीटेडली कर सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक्चुअली प्रोग्राम का ये क्वेश्चन है कि डिस्प्ले करना है दिस इज ब्लूजे 10 टाइम्स। डिस्प्ले करना है दिस इज ब्लूजे 10 टाइम्स मतलब रिपीटेडली करना है। स्क्रीन पे आउटपुट जब निकले, जावा का जो आउटपुट है इस प्रोग्राम का, वो जब निकलेगा तो उसमें दिस इज ब्लूजे 10 टाइम्स लिखा आएगा। ये क्वेश्चन था, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाए हैं यूजिंग फॉर लूप से। कैसे बनाए हैं, कैसे वर्किंग है फॉर लूप का, वो सब हम लोग इस प्रोग्राम में देखेंगे। पहले इसका हम आपको आउटपुट दिखाते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ से वॉइड मेन को क्लिक करेंगे और उसके बाद रन करेंगे। आप देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ पे 10 टाइम्स दिस इज ब्लूजे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं वापस हम अपने फॉर लूप पे कि कैसे हुआ। सो ये लूप का काम ये है कि जो भी स्टेटमेंट इसके ब्लॉक के अंदर होगा, ये ब्लॉक है लूप का, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो नंबर ऑफ टाइम्स वर्क करेगा जितना हम सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो जितना भी हम सेट करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, वो उतना नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा जो भी इस ब्लॉक के अंदर लिखा होगा। अभी जैसे अगर हमें दिस इज ब्लूजे प्रिंट करना है तो हम जावा में स्टेटमेंट लिखते हैं system.out.println। ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो कुछ इस स्क्रीन पे प्रिंट होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक बार लिखे हैं इसको, बट आउटपुट में आपने देखा कि वो 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट यानी कि फॉर लूप के हेल्प से हुआ। फॉर लूप इंप्लीमेंट कैसे किया हुआ है वो हम देखते हैं। फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स पहले आप देख लीजिए। फॉर पहले हम यहाँ लगाते हैं कोई एक वेरिएबल या कंटेनर ही बोल सकते हैं जो ऊपर ही हम डिफाइन किया है लूपिंग के लिए। आई यहाँ पे डिफाइन होता है जनरली। सो यहाँ पे हम फॉर लिखेंगे, ये सब स्मॉल में होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन लिखेंगे i इक्वल्स टू 1। मीन्स एक्चुअल में ये इनिशियलाइज कर रहा है i को 1 से। ठीक है, i एक काउंटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये काउंट करेगा। ओके, और i कहाँ से स्टार्ट होगा, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। नेक्स्ट i लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन है, ये इनिशियलाइजेशन था, ये कंडीशन पार्ट है। मतलब ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर जो भी कोड है वो कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक i 10 या 10 से छोटा है। ओके, और i हर बार कितना से इंक्रीमेंट होगा, मतलब नंबर हर बार कितना से इंक्रीमेंट होगा। जनरली हम जब काउंट करते हैं तो 1 से ही आगे बढ़ते हैं, लाइक 1 के बाद 2 देन 3 ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे i प्लस प्लस लिखा है, मीन्स i हर बार 1 से आगे बढ़ेगा। i प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ 1। सो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 पार्ट में लिखते हैं फॉर लूप को, जिसमें एक है इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं, इसको कंडीशन बोलते हैं, इसको अपडेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं i को 1 से, हम घटा भी सकते हैं, वो सब हम लोग आगे के प्रोग्राम्स में देखेंगे। फिलहाल एक सिंपल लूप का प्रोग्राम यहाँ मैंने बनाया है। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन जब हम करेंगे तो यहाँ से ये इंक्रीज होता, जैसे जैसे ये i इंक्रीज होगा उतना टाइम्स ये प्रिंट होता रहेगा। ओके, तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें फॉर लूप का वर्किंग है। अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप वर्क कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज इनिशियलाइजेशन, i का वैल्यू इनिशियलाइज होना। तो लूप में सबसे पहले जो कर्सर कंप्यूटर का या जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब होता है तो जो सीक्वेंस होता है उसमें सबसे पहले लूप का इनिशियलाइजेशन रीड होता है। जब लूप स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के लिए। तो फॉर लूप में i इक्वल्स टू 1 हुआ, मतलब i का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, हम 1 क्यों लिए, क्योंकि हमें 10 बार प्रिंट करना है
10 बार, मतलब 10 बार प्रिंट करना है, मतलब हम काउंट करेंगे 1 to 10, सिंपल है। सो 1 to 10 काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट किए काउंटिंग। इसके बाद कर्सर जो है, जो फर्स्ट पार्ट में यहाँ स्टेप नंबर 1 पे आया, इसके जस्ट बाद कर्सर सेकंड पार्ट में जाएगा, मतलब स्टेप 2 पे कर्सर यहाँ पहुंचेगा। i लेस देन इक्वल टू 10, हम यहाँ 10 क्यों रखे हैं? 10 इसलिए रखे हैं क्योंकि हमको 10 तक काउंट करना है, 1 से 10 तक। 10 तक काउंट करेंगे, उस काउंटिंग में जितने बार ये कंडीशन करेक्ट होगा उतने बार इसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो चलेगा। अभी हम सिर्फ एक लाइन लिखे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज ब्लूजे, तो ये एग्जीक्यूट होगा। इस ब्लॉक में हम कितना भी कोड लिख सकते हैं और ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग। जितना कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये वर्क करता रहेगा। सो अभी स्टेप 2 यहाँ पे गया हमारा, जहाँ पे चेक हो रहा है i लेस देन इक्वल टू 10, ये चेकिंग है। सो i का वैल्यू मेरा यहाँ 1 सेट हुआ था, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं 1 यानी कि i। सो i 1 है अभी, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। 1 जो है वो 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। उसके बाद स्टेप 3 कहाँ जाएगा? स्टेप 3 नीचे अंदर, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ लूप के अंदर आ गए, ठीक है। कंडीशन ट्रू होती है जब लूप के अंदर आए, तो इसके अंदर इस ब्लॉक में, ये जो ब्रैकेट दिया है इस ब्लॉक में जो भी चीज लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ मैंने सिंगल स्टेटमेंट लिखा है, जब भी आप सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं तो ब्रैकेट का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप जस्ट लूप के बाद सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो जब तक सेमी कॉमा आपको ना मिल जाए तब तक वो लूप के अंदर कहलाता है, उसके बाद वो लूप के बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने ब्रैकेट देके इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, तो ये ब्लॉक है लूप का, ठीक है, यहाँ से यहाँ ब्लॉक है। सो ये इस ब्लॉक के अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा। सो यहाँ पे स्टेप 3 में इस लाइन पे हम आए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये वर्क करेगा। इसके जस्ट बाद कहाँ जाएगा? स्टेप 4, ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद ये इस ब्रैकेट में वापस जाएगा, ठीक है, ये एंड ब्रैकेट में पहुंचेगा। बट एंड ब्रैकेट में पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लूप है तो ये रोटेट करेगा, ठीक है। लूप मीन्स आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट, तो ये रोटेटिंग होता है। उसके बाद जाएगा स्टेप 5, यहाँ से पूरा कर्सर सीधा यहाँ से रोटेट करके i प्लस प्लस में जाएगा, मतलब i एक आगे बढ़ गया, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट। सो i एक आगे बढ़ गया। तो स्टार्टिंग में हमने i 1 रखा था इनिशियलाइजेशन में, अभी यहाँ पे इनिशियलाइज जब किए थे तो i 1 रखा था। अभी हम स्टेप 5 में हैं, तो स्टेप 5 में ये घूम करके i प्लस प्लस किया, पहले 1 था अब 2 हो गया है, ठीक है, 2 यहाँ पे हो गया है i। इसके जस्ट बाद कर्सर जो है वापस कंडीशन में जाएगा, स्टेप 6, कर्सर यहाँ पे पहुंचा, फिर वो चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू 10। सो 2, अभी i 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फिर से ट्रू है, वो अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा, स्टेप 3 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार आता है, उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पहुंच जाता है दोबारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट में लूप का कर्सर नहीं जाता, ठीक है। स्टार्टिंग आ गया, स्टार्टिंग वैल्यू सेट हो गया, उसके बाद वो उसमें नहीं जाता। फिर लूप यहाँ आने के बाद जब जब ट्रू है यहाँ से ऐसे अंदर जाता है और फिर ऐसे रोटेट करता रहता है, यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा, और ऐसे वो घूमता रहेगा। तब तक घूमता रहेगा जब तक कि ये जो हमारा कंडीशन है ये ट्रू है। जिस समय ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स कब होगा? अभी इस केस में अगर i 11 हो जाए, i प्लस प्लस हो रहा है ना, पहले 1 था फिर 2 हुआ फिर 3 हुआ, तो जब i 11 हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अभी i हम लोग का 2 है तो ट्रू है, तो अंदर जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये ब्रैकेट एंड हो जाएगा, मतलब यहाँ सीधा पहुंच जाएगा और इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो पार्ट है वहां चला जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में कुछ नहीं है तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं, इसका एक आउटपुट भी आपको दिखाते हैं कैसे 10 टाइम्स ब्लूजे प्रिंट हुआ। एक ही काम को आप मल्टीपल टाइम कराए सिर्फ एक बार लिख करके, ये बेनिफिट है लूप का। तो आउटपुट विंडो में हम इसका आपको दिखाते हैं कैसे वर्क कर रहा है, एक ड्राई रन जिसको हम लोग बोलते हैं वो करके देखते हैं इसका। ओके, सो आउटपुट देखते हैं इसका कैसे आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, ड्राई रन में हम जितना वेरिएबल्स होता है वो लेते हैं, तो वेरिएबल हमारे पास एक ही वेरिएबल है, लूप वेरिएबल, दैट इज i, और आउटपुट स्क्रीन पे क्या आना चाहिए वो यहाँ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा 1 पार्ट है यानी कि स्टेप 1, इसमें हम गए i इक्वल टू 1, तो यहाँ i कितना का वैल्यू हो गया? i का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, हम 1 सेट किया i का वैल्यू। उसके जस्ट बाद स्टेप 2 में गए, i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब अभी i कितना है आप यहाँ देख सकते हैं, i 1 है। सो i यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, हम अंदर आएंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में अंदर आएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज ब्लूजे, तो अब ये ब्लूजे प्रिंट कर रहा है। आउटपुट स्क्रीन में तभी कुछ आता है
जब वो प्रिंट एलन के अंदर लिखा होता है, अदरवाइज आउटपुट स्क्रीन में वो पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप कभी भी लूप से आउटपुट निकाल सके। आउटपुट निकालने में ये आपका बहुत हेल्प करेगा। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन जब हम लिखते हैं उसमें जो भी इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो एज इट इज स्क्रीन पे आता है। अगर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे, उसका वैल्यू वहां आएगा। फिलहाल यहाँ पे हम दिस इज ब्लू जे ही प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं। अब जैसे स्टेप 3 एग्जीक्यूट हुआ, अंदर आया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन दिस इज ब्लू जे, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, दिस इज ब्लू जे, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4 में हम जाएंगे। स्टेप 4 उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट एंड हुआ तो यहाँ से अब घूम जाएगा लूप, रोटेट करेगा, आई प्लस प्लस होगा। नेक्स्ट टाइम आई कितना हो गया, आई प्लस प्लस, पहले कितना था 1, अब आई प्लस प्लस होने के बाद कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे आई को हम 2 कर दिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद स्टेप 6 एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे 2, इस समय आई कितना है हमारे पास 2 है, सो यहाँ पे आ गया 2, 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 10, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10। क्या कंडीशन ट्रू है? यस, कंडीशन ट्रू है, 2 छोटा है 10 से, कंडीशन अभी भी ट्रू है। जैसे ट्रू होगा स्टेप 3 वापस कंटिन्यू करेगा, अंदर आएगा, दिस इज ब्लू जे प्रिंट हो गया। उसके बाद हम स्टेप 4 लेंगे। ओके, देन 5 के बाद लूप 5 पहुंचेंगे, ब्रैकेट एंड हुआ तो 5 पहुंचे, स्टेप 5 में ये रोटेट हुआ, आई प्लस प्लस, अगेन आई प्लस प्लस, आई कितना है 2, प्लस प्लस किए तो 3, आई 3 हो गया हमारा। फिर ये वाला पार्ट इधर आएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, इस टाइम आई कितना है, आई 3 है हमारे पास, 3 लेस देन इज इक्वल्स टू 10। ओके, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर आए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन दिस इज ब्लू जे, अगेन ब्लू जे प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे गए, फिर ये रोटेट हुआ, देन अगेन आई प्लस प्लस 4 हो गया, देन अगेन हमारे पास आई इस टाइम 4 है तो कंडीशन में पहुंचे, 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारे पास। अगेन हम अंदर आए, प्रिंट हुआ, फिर इसके बाद यहाँ से रोटेट हुआ लूप पूरा, आई प्लस प्लस, आई 5 हुआ हमारे पास। अगेन हम यहाँ चेक किए कंडीशन, जैसे यहाँ 5 हुआ फिर हम चेक किए 5 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। अगेन प्रिंटिंग होगा दिस इज ब्लू जे, उसके बाद फिर लूप रोटेट करेगा, आई प्लस प्लस होगा 6 हो जाएगा, देन अगेन कंडीशन चेक होगा 6 लेस देन इज इक्वल्स टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर अंदर आया, फिर प्रिंट किया दिस इज ब्लू जे। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा 7 8 9, और फिर उसके बाद जैसे ही कर्सर घूम घूम के यहाँ पे पहुंच के आई प्लस प्लस करके, जैसे अभी 9 है सो आई प्लस प्लस करके 10 कर देगा, आई दिस टाइम 10 हो गया, तो जब ये 10 हो जाएगा तो कंडीशन यहाँ चेक करने फिर आएगा, 10 लेस देन इज इक्वल्स टू 10, अभी लेस तो नहीं है पर इक्वल है तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। अंदर आया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ब्लू जे, तो ये फिर दिस इज ब्लू जे प्रिंट हुआ, 10 में भी प्रिंट हुआ। ओके, क्योंकि कंडीशन यहाँ इक्वल टू लगा है। फिर स्टेप 4 एग्जीक्यूट किया, यहाँ पहुंचा, 5 में फिर से रोटेट हुआ, हर बार सेम काम हुआ सेम तरीके से। इस बार आई कितना हुआ, आई प्लस प्लस, यानी कि पहले हमारा 10 था अब कितना हो गया 11, सो 11 लेस देन, अगेन यहाँ से 6 स्टेप 6 में कंडीशन चेक होगा, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, क्या 11 छोटा है 10 से, छोटा तो नहीं है, बराबर है 10 से, बराबर भी नहीं है, मतलब ये पूरा कंडीशन फॉल्स हो चुका है हमारे पास। तो कंडीशन जब पूरा फॉल्स हो गया ये सीधा ब्रैकेट एंड पे आएगा, मतलब इसके नेक्स्ट लाइन पे जो भी प्रोग्राम लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट लाइन पे अभी कोई प्रोग्राम नहीं है तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो इस तरीके से ये वर्क करता है। 10 बार कैसे प्रिंट किया आप देखिए, सिर्फ एक बार हम लाइन को लिखे हैं और फॉर लूप के हेल्प से हम 10 टाइम्स इसको प्रिंट किए हैं। इसी तरीके से आप कभी भी फॉर लूप का कोई भी क्वेश्चन का आउटपुट निकाल सकते हैं। किस तरीके से ये वर्क कर रहा है इसमें प्रॉपर मैंने आपको आउटपुट निकाल के इसका दिखाया है। कंप्यूटर इसी तरीके से फॉर लूप को रीड करता है। ओके, और फॉर लूप का ये जो स्टेप है ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। जब आप आउटपुट निकालेंगे उस समय आपके लिए हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होगा। एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो आपका आउटपुट का आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये हम मैनुअल आउटपुट निकाल रहे हैं, ये कंप्यूटराइज नहीं है। जब भी कोई टेस्ट एग्जाम होता है तो हमें मैनुअल आउटपुट निकाल के वहाँ चेक करना होता है। ठीक है, तो ये आउटपुट निकालने का जो तरीका है मैंने आपको बताया है। स्टेप वाइज स्टेप लूप एग्जीक्यूट करके आप निकालेंगे तो बिल्कुल आपको आउटपुट हमेशा सही आएगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट दिखाया था, मैं फिर से आपको इस प्रोग्राम का एक बार आउटपुट दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 10 टाइम्स, यहाँ मैंने इसको मैनुअली रन करके दिखाया है कि कैसे 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। अगर आप इस प्रोग्राम को कंप्यूटर में ब्लूजे में भी रन करेंगे तो भी ये 10 टाइम्स प्रिंट होगा, सेम प्रोग्राम। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं स्टेप सब हटा देता हूँ, यहाँ से स्टेप हटा दिया है मैंने। प्रोग्राम ऑलरेडी कंपाइल था हमारा, इसको रन करते हैं हम।
आइटरेटिव में जाते हैं, इसको रन किए और देखिए इसको मैं देख कर देता हूँ। यहाँ आप देखिए, आप इसको काउंट करिए, ये पूरा 10 टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो कंप्यूटर उसी तरीके से बिल्कुल रीडिंग किया है जिस तरीके से मैंने मैनुअली करके आपको बताया। तो लूप का ये बेनिफिट है हमारे पास कि लूप में हम कैसे मतलब एक ही चीज़ को कैसे मल्टीपल टाइम्स वर्क करा सकते हैं, ये बेनिफिट हमारे पास लूप में होता है। ओके, और यहाँ जो वैल्यू सेटिंग होता है ये हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें 10 टाइम्स कराना था इसलिए 1 से 10 लिए हम, ये लिमिट सेट करता है, कंडीशन है ये। यहाँ जो कंडीशन डालेंगे उतने टाइम्स लूप चलेगा। हम यहाँ 100 लेंगे तो 100 टाइम्स प्रिंट होगा, हम यहाँ 1000 लेंगे 1000 टाइम्स प्रिंट होगा, हम जितना भी चाहे यहाँ ले सकते हैं। हम काउंटिंग भी कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपडेशन भी कर सकते हैं एक से ज़्यादा बार, मतलब कि ये हर बार एक एक आगे बढ़ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। हम चाहते हैं यहाँ 1 के बाद सीधा 3 आ जाए, तो यहाँ पे i = 2 लिखाएगा, तो उससे ये नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 1 के बाद सीधा 3 काउंट करेगा, फिर 3 के बाद सीधा 5, ऑड नंबर्स के हिसाब से काउंटिंग हो जाएगा। तो ये भी तरीका है अपडेशन करने का, वो सब मैं आपको आगे प्रोग्राम में बताऊंगा। बट ये जो 3 पार्ट है लूप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद हमारे पास आता है कंडीशन लूप का लिमिट सेट करता है हम कितने टाइम चलाना चाहते हैं, एंड देन आता है अपडेशन। और जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बताया है वो स्टेप नंबर आप जरूर याद रखें ताकि लूप का प्रोसेसिंग आप अच्छे से कर पाए।